जिस उम्र में युवा अपने सपनों को आकार देते हैं, उसी उम्र में मुरादाबाद की युवती अलीशा क्वीन ने अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। एक सड़क दुर्घटना में पिता के दिव्यांग हो जाने के बाद परिवार पर आए संकट से उबरने के लिए अलीशा ने ऑटो की स्टीयरिंग संभाली और आज वह आत्मनिर्भर बनकर पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अगवानपुर क्षेत्र में रहने वाले अलीशा के पिता जफर पेशे से ड्राइवर थे। एक हादसे में वह अपनी एक टांग गंवा बैठे, जिससे परिवार पर भूखमरी का संकट खड़ा हो गया। उस वक्त अलीशा 12वीं कक्षा की छात्रा थीं। परिवार में विकलांग बहन सहित 4 बहनों के अलावा एक भाई की जिम्मेदारी भी थी। ऐसे समय में पढ़ाई छोड़कर परिवार को संभालने का कठिन फैसला उन्होंने मजबूरी में लिया। परिवार की मदद के लिए पिता के मित्र मोहम्मद उस्मान आगे आए। उन्होंने अलीशा को ऑटो चलाने के लिए प्रेरित किया, 6 महीने की ट्रेनिंग दिलाई और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया। इसके बाद अलीशा ने किराए का ऑटो चलाना शुरू किया और बीते 6 महीनों से परिवार की आजीविका का साधन बनी हुई हैं। देखिए, इसका नाम है अलीशा जी, और इसके पापा का नाम है जफर जी, इसके पिताजी से हमारा दोस्त आना था, इस चाय की दुकान से हुआ था जी। इसके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसकी एक बहन गूंगी बहरी है, सब में छोटा इसका एक भाई है, 4 ये बहनें हैं। इस लड़की ने 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं के बाद पढ़ाई के बाद इसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर। मकान मालिक ने किराए का तकादा किया, किराए लोगों से दिया नहीं गया। इसके पापा को मैंने राय दी कि देखो तुम्हारी बच्ची समझदार है, समय समय पर मुरादाबाद मंडल के अंदर महिला ऑटो ड्राइवर की मांग की गई थी, जो मैंने इसके पिताजी को समझाया, इस बच्ची को समझाया। उसके बाद इस बच्ची ने मेरी बात मानी, इसके पापा ने मेरी बात मानी। मैंने इसको ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी, ऑटो की ट्रेनिंग देने के बाद मैंने उसका DL बनवाया और सारे यातायात के नियमों का पालन करते हुए मैंने इसको रोड पर उतारा, ताकि मुरादाबाद के अंदर जो भी बेटियां हैं गरीब परिवार की, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी बेटियां हैं वो इससे जुड़ें और काम सीखें। जब से इस बच्ची ने ऑटो चलाना शुरू किया है, इसके परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी है। अलीशा सुबह 6 बजे से देर रात तक मुरादाबाद की सड़कों और गलियों में ऑटो चलाती हैं। घर लौटकर थोड़ी देर आराम करती हैं और फिर अगले दिन उसी जज्बे के साथ काम पर निकल पड़ती हैं। एक कमरे के छोटे से मकान में रहने वाले इस परिवार के लिए जीवन आज भी संघर्षपूर्ण है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर हो रही है। अलीशा बताती हैं कि ऑटो ड्राइविंग को पुरुषों का पेशा मानकर शुरुआत में कई लोगों ने विरोध किया। ऑटो स्टैंड पर खड़ा नहीं होने दिया गया, सवारी उठाने पर झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज महिलाएं उनके ऑटो में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और कई पुरुष भी उनके जज्बे पर गर्व करते हैं। अलीशा कहाँ रहती हो आप? अगवानपुर कहाँ? मुरादाबाद में? जी, मुरादाबाद में अगवानपुर। क्या करते हो आप? ऑटो चलाती हूँ। कब से चला रही हो ऑटो? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा, तो ये आपके दिमाग में ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आया? ऑटो चलाने का घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं ऑटो चलाऊंगी, तो इस वजह से। अलीशा की मां गुलशन भावुक होकर कहती हैं कि बेटी ने बेटे की तरह घर की जिम्मेदारी संभाली है। एक समय ऐसा था जब एक वक्त की रोटी का भी भरोसा नहीं था, लेकिन आज अलीशा की मेहनत से परिवार सम्मान की जिंदगी जी रहा है। लगभग 1 साल हो गया ट्रेनिंग में, 6 महीने तो मुस्तकिल चलाते हुए हो गए। बेटी हमारी बेटों से कम नहीं है। बेटी ने हमारे बेटा बन के साथ दिया है। हमारे 5 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है सबसे छोटा। एक लड़की हमारी बोलती नहीं है, गूंगी बहरी है। तो बेटी को आपने अब पढ़ाया नहीं आगे पढ़ा? घर की स्थिति ऐसी नहीं थी। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में उसके पापा ड्राइवर थे, तो वो उसमें गाड़ी सीख गई थी। फिर सब लोग कहने लगे, वो मोहम्मद उस्मान सैफी थे, उन्होंने हमें राय दी कि किसका आगे हाथ फैलाओगी, किसका आगे मांगना खाना तो अच्छा नहीं लगता है, अपनी मेहनत करो और बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो इसलिए मेरी बेटी ऑटो चलाती है। तो जो ये सबसे बड़ी बेटी है आपकी? जी, सबसे बड़ी बेटी। और कितनी बेटी हैं आपकी? 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो वो इससे छोटे हैं? वो सबसे बड़ी यही है बस हमारे घर। तो सारा घर का खर्चा कैसे? सारा घर का खर्च यही उठाती है, बस जैसे भी चल रहा है बेचारी, सारा दिन काम वाम करके तो सारा खर्च यही उठाती है। ऑटो में सफर करने वाली यात्रियों का कहना है कि अलीशा महिला सशक्तिकरण की सच्ची मिसाल है। मजबूरी को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया और आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भविष्य संवार रही हैं। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि यदि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अलीशा के परिवार को एक पक्का मकान और स्वयं का ऑटो उपलब्ध करा दे, तो यह उनके संघर्ष और हौसले को सच्ची सलामी होगी। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।